दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज देश के सबसे ज्यादा ताकतवर नेता बन गए हैं। उन्होंने चीन के संस्थापक माओ से तुंग को भी पीछे छोड़ दिया है। हैरानी की बात यह है कि आज चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर तनाव जारी है। यही स्थिति सन 1959 में भी थी, जब माओ चीन के शासक थे। तब तिब्बत और दलाई लामा के कारण ही भारत को चीन के साथ 1962 का युद्ध लड़ना पड़ा था। उस समय रूस ने भारत का पक्ष लिया था और माओ को फटकार लगाई थी। रूस उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था और इसके नेता निकिता क्रुश्चेव थे। निकिता ने भारत चीन बॉर्डर पर जारी तनाव के लिए माओ को ही जिम्मेदार ठहराया था और उन्होंने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के भारत पहुंचने के लिए भी माओ को ही दोषी ठहराया था। इस वाकये का जिक्र विल्सन सेंटर के कोल्ड वॉर इंटरनेशनल हिस्ट्री प्रोजेक्ट में भी किया गया है। दरअसल दोस्तों, अगस्त 1959 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने एक भारतीय को लेंगजू में बंदी बना लिया था। लोंगजू अरुणाचल प्रदेश में आता है और मैकमोहन लाइन पर स्थित एक छोटा सा गांव है। इस घटना से पहले तक यहां पर असम राइफल की एक पोस्ट होती थी। चीनी सेना ने यहां पर हमला किया और भारतीय सैनिकों को लौट जाने को कहा। वार्ता के बाद दोनों पक्ष इस पोस्ट को खाली छोड़ने पर राजी हो गए थे। फिर 1962 की जंग के बाद चीनी सेना ने लेंगजू गाँव पर कब्जा कर लिया। इसके 2 महीने बाद ही अक्साई चीन में कोंगका पास पर चीन और भारतीय सेना की झड़प हुई थी, जिसमें 9 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। जिसके बाद सितंबर 1959 में चीन के राष्ट्रपति माओ और रूस के राष्ट्रपति निकिता के बीच एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में माओ ने बॉर्डर पर जारी स्थिति का जिक्र किया था। निकिता ने माओ को 2 टूक कहा था कि भारत के साथ जो तनाव है और तिब्बत में जो हालात हैं, उसके लिए चीन ही जिम्मेदार है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा वक्त हो चुका था। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। इसी टेंशन की वजह से सोवियत नेता को अपने चीन की दौरे की टाइम पीरियड को कम करना पड़ा था। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, निकिता क्रुश्चेव ने माओ से कहा, कई साल तक आपके भारत के साथ अच्छे संबंध थे। अचानक से एक ऐसी बुरी घटना हुई जिसके बाद नेहरू एक मुश्किल परिस्थिति में आ गए। उन्होंने माओ को फटकार लगाई और यही नहीं रुके। निकिता ने आगे कहा, अगर आप मुझे मंजूरी दे दें तो मैं आपको बताता हूँ कि एक मेहमान को क्या नहीं करना चाहिए। तिब्बत में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी ही गलती है। आपने तिब्बत पर शासन किया। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को वहां होना चाहिए था। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए था कि दलाई लामा की मंशा और उनकी योजना क्या है। चीन के राष्ट्रपति माओ निकिता के इस तरह भड़कने पर हक्का बक्का थे, जिसके बाद माओ ने जवाब दिया कि नेहरू भी यही कह रहे हैं कि तिब्बत में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी वजह से हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने भारत के साथ जारी संघर्ष पर सोवियत संघ में डिक्लेरेशन पत्र भी पब्लिश किया था। माओ का इशारा सोवियत न्यूज एजेंसी तास में आई एक रिपोर्ट की तरफ था, जिसमें भारत और चीन से अपील की गई थी कि वो युद्ध के बजाय किसी समझौते पर पहुंचे। निकिता क्रुश्चेव ने माओ को जवाब दिया कि वह इस बात से बहुत नाराज हैं कि चीन ने सोवियत संघ को टाइम सर्वेंट कहा है। जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति निकिता ने माओ को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप अपने आरोपों को वापस लीजिए, नहीं तो हमारे देश के बीच संबंध खराब हो जाएंगे। हम दोस्त हैं और सच बोलते हैं, हम किसी के सेवक नहीं हैं। इस दौरान वहां पर एक चीनी नेता चैन भी मौजूद थे। उनकी तरफ देखते हुए निकिता ने कहा, अगर आप हमें सेवक समझते हैं तो फिर अपनी दोस्ती की पेशकश मत कीजिए, मुझे यह हरगिज स्वीकार नहीं है। इसी घटना के बाद चीन और सोवियत संघ के रिश्ते बिगड़ गए थे और चीन अमेरिका के साथ करीबियां बढ़ाने लगा था। दोस्तों, रूस ने भारत का उस वक्त साथ दिया था जब भारत आजादी के बाद उभर ही रहा था, लेकिन जब वही चीन अब अमेरिका के लिए सिर दर्द बन गया है तो वो आज भारत के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करने में लगा हुआ है। लेकिन भारत को यह पता है कि कौन सा देश उसका दोस्त है और कौन सा देश उसका दुश्मन। भारत को यह भी पता है कि कौन सा देश उसके बुरे दिनों में उसका साथ देगा और कौन सा देश उसके पीठ पीछे हमला करेगा। तो दोस्तों, रूस और भारत के दोस्ती के लिए इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।